नमस्कार, आपका हमारे चैनल नरसिंह देवता में बहुत बहुत स्वागत है। आशा है कि आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपको भागवत कथा की वीडियो दिखाने जा रहा हूँ। धन्यवाद। मिला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, बैठे अकेला दो घड़ी ईश्वर का गुण गाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। सोने में तूने रात गुजारी, दिन भर करता काम रहा। सोने में तूने रात गुजारी, दिन भर करता रहा। इसी तरह बर्बाद तो प्राणी करता अपने आप रहा। इसी तरह बर्बाद तो प्राणी करता अपने आप रहा। प्रातः उठ कर प्रेमियों सत्संग में नित जाया कर, प्रातः उठ कर प्रेमियों सत्संग में नित जाया कर। बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर, बैठ अकेला दो घड़ी ईश्वर के गुण गाया कर। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं, बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। बार बार मानुष तन पाना बच्चों वाला खेल नहीं। ईश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया, देख गया उस परमेश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। ओ देख गया उस परमेश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। देख गया उस परमेश्वर की जिसने उत्तम जन्म दिया। सोच जरा तू मन में प्राणी कितना है उपकार किया। सोच जरा तू मन में प्राणी कितना है उपकार किया। माता उठकर प्राणियों उसका शुक्र मनाया कर, प्रातः उठकर प्राणियों उसका शुक्र मनाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर, मन मंदिर में गाफिला झाड़ू रोज लगाया कर। तू झाड़ू रोज लगाया कर, तू झाड़ू रोज लगाया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्यावर रामचंद्र महाराज की जय, गंगे मैया की जय, गौ मैया की जय, दुर्गे मैया की जय, चंद्रवंदी मैया की जय, भुवनेश्वरी मैया की जय, लवधेश्वर महाराज की जय, नागराजा देव। भगवान भी तो ऐसे देखता है। कल आपने कथा सुनी कि राजा रहुगण जो कपिल जी के आश्रम में ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं, किसी को भी तुच्छ समझ लिया भरत जी को। और जब उन्होंने तत्व की बातें बताई तब उनकी आंखें खुली। तो तत्व कब मिलेगा? जब हम समर्पित होंगे। ज्ञान तब मिल सकता है कि जब हम समर्पित होंगे। जब तक समर्पित नहीं होंगे, भाव से उस भगवान को नहीं भजेंगे, तब तक हमारे ऊपर कृपा नहीं होगी। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को एक उपाख्यान सुना रहे हैं, सूत जी सौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, मैत्री जी विदुर को सुना रहे हैं। 3 जगह अलग अलग कथाएं चल रही हैं, अलग अलग काल में, अलग अलग समय पे। और सुखदेव जी जब कथा राजा परीक्षित को सुना रहे हैं तो राजा परीक्षित को सांप लगा हुआ है। 7वें दिन मृत्यु है राजा परीक्षित की। और परीक्षित ने प्रश्न किया था कि म्रियमाण पुरुष को क्या करना चाहिए, यानी कि जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे क्या करना चाहिए। अच्छा, मरना तो सबने ही है,
नामनो प्रयात नात्रे आता तन्मे व्याख्या तुमरसी। बोले नरकों में न जाएं ऐसी क्या व्यवस्था है। यद्यपि मनुष्य जानता है बोले कि पाप करने से दुख होंगे। आप किसी की चोरी करोगे ना, चोरी करते हो जो, अच्छा उनको पता अगर पकड़े जाएंगे तो समाज में प्रताड़ना मिलेगी, मतलब अपमान होगा, लोग गालियां भी देंगे, ज्यादा हो गया तो मार पिटाई भी होगी, और फिर जिंदगी भर के लिए एक छाप लग जाएगी कि ये तो चोर है। तो क्या करें राजन, जिससे बोले जो पाप कर्म जाने अनजाने में हो जा रहे हैं उनसे मुक्ति मिल जाए। अब मुक्ति का मार्ग तो एक ही है, हरि का भजन करें। तब सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजा परीक्षित तुम्हें एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूं। और प्राचीन इतिहास में बोले कन्याकुब्ज देश में अजामिल नाम का ब्राह्मण था, और वो बड़ा दुष्ट प्रवृत्ति का था। जब व्यक्ति की वृत्तियां दुष्ट हो जाती है ना, कितनी अच्छी सलाह दे दो उसे बुरी लगती है। और शास्त्र कहता है कि जाको भगवान दारुण दुख दीनी ताकि मत पहले हर लीन। जिसको भगवान दुख देना चाहते हैं उसकी मति का ह्रास कर देते हैं। वो भी ऐसा ही था, जिंदगी भर कभी पूजा पाठ नहीं किया, कभी जोत नहीं जलाई, कभी मंदिर। वो कहते हैं कि इसने नारायण नारायण का भजन किया है। यमदूत कहते हैं कि नारायण तो इसने अपने बेटे के नाम को पुकारा, कि त्रिलोकीनाथ वैकुंठ वाले नारायण को पुकारा। वो कहते हैं देखो, अग्नि का स्वभाव है जलाना, गंगा का स्वभाव है बहाना। अचानक गंगा में आप नहाने गए, आजकल की भाषा में समझे तो अगर फोन गिर जाए ना तो वापस नहीं आने वाला। गया गंगा जी को, नमामि गंगे, बस चाहे हो 1 लाख का हो चाहे 1000 का हो, क्योंकि गंगा जी का स्वभाव है बहाना। आग में कोई गिर जाए, जानबूझ के गिरे, कपड़ा हो, सामान हो, वस्तु हो, हाथ हो, पांव हो, जलेगा ही जलेगा। अब चाहे आप जानबूझ के हाथ डालो कभी चूल्हे के अंदर, या अचानक चला जाए। रोटियां तो आप बनाते हैं रोज, कितनी बार हाथ जल जाते होंगे। अच्छा वो चूल्हा ये थोड़ी देख रहा है कि आप 20 साल से बैठे हैं, साथ में दोस्ती है हमारी। अग्नि का स्वभाव है, जलाएगा। ऐसे कहा कि भगवान विष्णु के पार्षदों ने कहा कि भैया इन्होंने जो है, ऐसे तो कोई भी यहां नहीं आएगा बोले। तो यमराज ने भी कहा भैया कि भगवान विष्णु की आज्ञा है कि जो मेरे नाम को जपता है उसको यमलोक जाने की आवश्यकता नहीं होती। अच्छा मरना तो है ही, लेकिन यमराजपुरी में जाने के 4 दरवाजे, रास्ता तो वही। आपने महाभारत की कथा सुनी होगी, युधिष्ठिर जब स्वर्ग जाने लगे तो उनके साथ एक कुत्ता जा रहा था, ये कथा तो सुनी होगी आपने। और जब स्वर्ग की सीढ़ी तक पहुंचे, बाकी उनके 4 भाई कुंती द्रौपदी आदि तो पहले ही मर चुके थे। युधिष्ठिर को बोला कि भैया स्वर्ग आप अकेले जाओ ना, कुत्ते को साथ में ले जा सकते हैं। और कुत्ता बहुत पीछे से, जो स्वर्गारोहण है यही उत्तराखंड में, वहां की तरफ चल रहे थे। बद्रीनाथ कभी गए हो आप तो स्वर्ग की सीढ़ी है वहां आगे। तो कहते हैं कि युधिष्ठिर को कहा कि आप अकेले जाएं, कुत्ते को साथ नहीं ले जा सकते। युधिष्ठिर ने कहा कि संसार में जितने मेरे भाई बंधु सखा थे बोले सारे के सारे उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया, एक ही एक कुत्ता है जो लगातार मेरे साथ चल रहा है। अगर मैं स्वर्ग जाऊंगा तो ये भी जरूर स्वर्ग जाएगा। पोषण होने वाला हो, ये जिसका अंत तो गत्वा राक्षसी प्रवृत्ति से मृत्यु होगी, तो वो ब्राह्मणों को, गायों को, वेदों को, शास्त्रों को, मंत्र को, कथा को लांछन लगाना शुरू कर देता। अच्छा काम मंत्रों से ही होते हैं। बच्चों को नजर लग जाए तो पंडित जी राख मंत्रते हैं, हो गई नजर ठीक, होती है ना, मंत्र करते हैं ना काम। नहीं तो राख तो आप भी लगा सकते हो, और पंडित जी की मंत्री भी राख और आपकी राख में अंतर इतना ही है बस। हो सकता है वो राख भी आपके चूल्हे की हो,
पर पंडित जी अगर मंत्र देंगे to राख जो है औषधि हो जाएगी, और आप 10 बार लगाओ खिलाओ उसे पेट ही खराब हो जाएगा। मंत्रों का प्रभाव है। और मंत्र किसके अधीन है? बोले ब्राह्मणों के।